प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं कोर्ट रोड पर, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसका आज उद्घाटन था। उद्घाटन करने के लिए प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह और जसवंत सैनी उनके द्वारा किया गया है और जनता से उन्होंने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय सिंह, उनको जिताया जाए। और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो हैं कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यालय पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सहारनपुर मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। इतनी भारी संख्या में अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, लोग कार्यकर्ता भी रास्तों में हैं। जब कार्यकर्ता खड़ा हो गया, जब कार्यकर्ता चुनाव की लड़ाई में लगे होकर के हम अपने घर में नहीं लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज सबके सने और सबके आशीर्वाद से डॉक्टर अजय सिंह जी के योग्य व्यक्ति को महापौर के रूप में आपकी सेवा करने के लिए भेजा। प्रभु की कृपा है डॉक्टर साहब पे, कोई अन्य कार्य नहीं महापौर का चुनाव लड़ने का। और एक बात, ये सहारनपुर को चमकाने में उनका भी हल्का सा योगदान हो जाए आप सबके सहयोग से। डॉक्टर अजय सिंह जी को जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए जहां से मेयर के लिए खड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो ये विकास की पटरी है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसी की विकास की पटरी को डॉक्टर अजय सिंह आगे भी ले जाएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सदगति नहीं हो सकती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए लिहाजा बहुत कम शब्दों में और बहुत गहरे से कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति की आपका लक्ष्य उनकी भांति होना चाहिए कि आपका एक एक मिनट, एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी और भाई मेरे प्रत्याशी डॉक्टर अजय के लिए होना चाहिए। आपका प्रत्येक कदम इस बात पर होना चाहिए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो। और हमें ये तय करना होगा कि मनभेद या प्रार्थना पत्र, जैसा मेरे भाई ने भी कहा, वो तब तक होते हैं जब तक टिकट नहीं होता। जब टिकट हो जाता है उसके बाद ये चीजें गौण हो जाती है और केवल चेहरा एक रहता है डॉक्टर अजय सिंह। नाम है और लोग उनको किस नाम से, किस सेवा भाव से जुड़े हैं, वो एक डॉक्टर मैनीग्राम के हार्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अजय सिंह जी का सब लोग बड़ी सम्मान के साथ सबका आदर करते हैं। और मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ ऐसे डॉक्टर साहब जो मेयर सीट के सुनियोजित विकास के लिए एक प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारी चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विसेज का 350-400 इंडस्ट्री, सब लोग इनके साथ तन मन धन से जुड़े हुए। मैं शहर के सभी लोगों से, उद्यमियों से अपील करता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री के जितने भी लेबर वर्कर्स हैं सबको बुलाएं और सबको इकट्ठा करके कहें कि शहर का अगर विकास होना है तो डॉक्टर अजय सिंह जी से अच्छा कोई अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात और बताऊंगा कि जितनी भी नीतियां बनती हैं केंद्र सरकार की या स्टेट सरकार की, वो योगी जी और मोदी जी के, लेकिन क्रियान्वयन होता है नगर निगम के माध्यम से। क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी यहाँ से बनेगी तभी वो एक्चुअल में उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी का अगर कोई होता है उसमें डेवलपमेंट कोई कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो डेवलपमेंट भी नहीं होता। लेकिन अगर एक ही लोग एक ही विचारधारा के लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली शहर का विकास बहुत अच्छा होगा। लंबे समय से इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो अराजकता फैली थी, एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL लगाई और उसने कहा कि बड़ा कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया, क्या तुम इस काम के लिए मेरे पास आओगे? हर 5 साल बाद आपको समय मिलता है एक अच्छा व्यक्ति चुनने
जाएगा। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छा व्यक्ति चुनिए और फिर इस देश को आगे बढ़ाइए। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग समझे, आप तो जागरूक हैं जो यहाँ मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी है लेफ्ट राइट आगे पीछे 4 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लें। ये जो मौका मिला है इस मौके को हाथ से मत जाने दें। पार्टी सभा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सबको अधिकार दिलवाने वाले बहुत सत्य संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी को सम्मानित करते हुए आज पार्टी कार्यालय उद्घाटन में हमारे बीच में हमारे राज्य प्रदेश के मंत्री हम सबके संरक्षक डॉक्टर चंद्रमोहन जी और जिन्हें हम सब ने जो एक आवाज हुई भारतीय जनता पार्टी ने उस आवाज की पुकार को आज को सुनने का काम किया और हमारे बीच में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह को आशीर्वाद देकर के भेजने का काम किया। मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि इन्हें यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर किया है उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जोश, उत्साह, उमंग होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, बोलिए जय श्री राम। आधे लोग तो नाश्ता करके ही नहीं आए। भाई अभिषेक, नाश्ते की व्यवस्था है यहाँ? ये चुनाव हमेशा चुनौती होता है और अगर हल्की सी भी कहीं दाएं बाएं हो जाती है तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ता है। हमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता, इसलिए ये जोश और उत्साह कम नहीं होने देना। आज हमारे महापौर प्रत्याशी भाई डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में हम सबके बीच में पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित मंत्री द्वय आदरणीय श्री जसवंत सैनी जी, आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक के रूप में और पार्टी को लगातार विजयश्री दिलाने के लिए कार्य कर रहे ऐसे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, आदरणीय महाराज ऋषिदास जी, हमारे इस महानगर के अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, महानगर के हमारे विधायक भाई राजीव गुम्बर जी, हमारे निवर्तमान महापौर आदरणीय श्रीमान संजीव वालिया जी, हमारे अति कर्मठ योग्य ईमानदार आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जगपाल सिंह जी, आदरणीय लाल कृष्ण गांधी जी, आदरणीय सुखबीर कुंडीर जी, डॉक्टर आई शीतल बिश्नोई जी, उपस्थित साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, मैं आप सबकी ओर से, क्योंकि यहाँ माननीय मंत्रीगण भी बैठे हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ आदरणीय चंद्रमोहन जी बैठे हैं जो प्रदेश संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम ये जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं ये आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा उम्मीदवार इस चुनाव में दिया है। एक बार जरा करतल ध्वनि से दिखा तो दो कि आप सब सहमत हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं जहां मेरा निवास स्थान है उसको फ्रेंड्स कॉलोनी कहते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी यानी दोस्तों की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज
चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन पर मंच पर उपस्थित हमारे आज के दूल्हे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, सम्मानित प्रदेश मंत्री और प्रदेश हमारे महानगर के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय कुंवर प्रदेश सिंह जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जैन जी, हमारे निवर्तमान सांसद आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी, संत समाज के बहुत ही आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित आदरणीय पंत जी, आदरणीय महापौर श्री संजीव वालिया जी, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय जगपाल सिंह जी, आदरणीय शशि वालिया जी, सम्मानित मंच गोविंद शर्मा जी, विजय महेश्वर जी एवं सम्मानित मंच के सदस्य। आज नगर निगम चुनाव पूरे 5 साल बाद हमारे बीच में है। अभी दूसरे पूर्व वक्ताओं ने डॉक्टर साहब के विषय में बहुत कुछ बताया। मैं केवल चंद बातों में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है। साथियों, यह नगर निगम का चुनाव कोई विधानसभा चुनाव से या लोकसभा से अलग नहीं है। लोकसभा में हम देश की राजनीति की चर्चा करते हैं और देश में एक अच्छी सरकार बने उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। वो आगे बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन नगर में एक अच्छी सरकार बने, नगर का विकास अच्छा हो, इसके लिए हम नगर निगम चुनाव की चर्चा करते हैं। ये नगर निगम चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। आप सब कार्यकर्ता भी बैठे और नगर के वासी भी बैठे हैं। आप सबको याद होगा आज से पहले एक चुनाव हुआ था जब नगर पालिका होती थी यहाँ पर। उस समय इमरान मसूद जी ने नगर में चुनाव लड़ा था और उस चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीते थे, मैं याद कराना चाहता हूं आपको कि उस समय नगर के क्या हालात हुए थे, उस समय नगर में कितना उपद्रव हुआ था और उस समय हमारा गुलशन नाम का कार्यकर्ता भी शहीद हुआ था। आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। मैं याद कराना चाहता हूं आपको नगर पालिका की प्रथम बैठक का दृश्य। ये संजीव वालिया बैठे हैं यहाँ, वहां पर यदि इनकी शर्ट उतरवा के कमर देख ली जाए तो इतना लंबा घाव आज भी इनके शर्ट के पीछे कमर पर छुपा हुआ है। मैं याद कराना चाहता हूं आपको वो दृश्य कि जो हमारी माताएं बहनें उस समय सभासद के रूप में चुन के गई थी, उन्होंने उस पर किस सरकार का व्यवहार किया था कि हमसे कोई भूलना नहीं है। यहाँ पर चुनाव का चिन्ह कमल है। चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह है। डॉक्टर अजय सिंह हमारे परिवार के सदस्य, इनका छोटा भाई सन 1997 में संजय सिंह, जब मैं युवा मोर्चा राजेश सिंह को याद होगा, मेरे साथ युवा मोर्चा थे संजय सिंह, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, वो युवा मोर्चे का नगर का मंत्री था। इनके पिताजी का आशीर्वाद मुझे पता नहीं कितनी बार लगा हुआ होगा। पिताजी भी पूर्ण रूप से सक्रिय थे और माता जी भारतीय जनता पार्टी की सभासद रही है, इसलिए ये व्यक्ति हमारे परिवार का है, हमारे संस्थान का है। जब चुनाव में सीट जंगल मेला हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब की तारीफ करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पास आए, मेरी बात हुई, अपने चलो बैठ के चाय पीते हैं। डॉक्टर साहब बहुत इन्होंने कहा कि ठीक है मैं मेडिकल की लाइन में हूँ, सीट रिजर्व हो गई, महिला लड़ेगी, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति करना चाहता हूँ और इनकी इसी सोच से भगवान ने आज इन्हें मौका दिया, आज सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर में भी मुंबई को भाग लगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को
बहुत बहुत आभार। मैं कहूंगा जिसने जिस खानदान ने सहारनपुर को अपनी जागीर बना के रख दिया था, वो जागीरबाज से सहारनपुर को मुक्त कराते हुए अजय भाजपा के लिए, अजय भारत के लिए अगर बैठे हुए ऐसा लग नहीं रहा है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए एक बार हम सब लोगों को पता लगे कि हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ की उपस्थिति और आप सबका गगनभेदी उद्घोष उनके कानों तक जाना चाहिए, जिनको ये पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितनी तन्मयता के साथ अपने प्रत्याशी को विजय बनाने का काम करते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। डॉक्टर साहब, नाश्ते की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, पीछे वालों के ना तो हाथ उठे ना होठ खुले। तो इसलिए जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी हम सब के अति प्रिय, हमारे विचार परिवारों से सुसज्जित, हमारे विचार परिवारों से संस्कारित, एक बहुत ही सहृदय, बहुत ही संवेदनशील, शहर के जाने माने चिकित्सक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और इस सहारनपुर महानगर के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री भाई जसवंत सैनी जी, यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी विधायक राजीव बिंबर जी, और जिनके सर का ताज अब केवल परिवर्तित होना है, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में महापौर के रूप में काम करते हुए सहारनपुर को सुंदरता के क्षेत्र में, सहारनपुर को एक अलग विकास के मापदंडों पर स्थापित करने का काम किया हो, ऐसे हमारे वर्तमान में महापौर आदरणीय संजीव वालिया जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक राजकिशोर गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर मानचंद जी, केएल अरोड़ा जी, आदरणीय ऋषिदास जी महाराज, आदरणीय गोविंद जी, किशोर जी, सुनील गुप्ता जी, आदरणीय पूर्व विधायक जगपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे भाई शीतल बिश्नोई जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और उपस्थित मातृशक्ति छायाकार और पत्रकार बंधु, विभिन्न बाधाओं आने के बाद इस चुनाव को 3 महीने पहले होना था, उस समय चुनाव का आरक्षण कुछ और तय हुआ। कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय में जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ विपक्षी दलों ने एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी। न्यायालय में गए, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत सक्रिय हुए, न्यायालय ने उस फैसले को चुनौती दी और सरकार का पक्ष रखा। न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए, उन निर्देशों के आधार पर फिर से सहारनपुर नगर निगम का आरक्षण बदला, और जब सहारनपुर नगर निगम का आरक्षण बदला, उस बदले आरक्षण के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें सर्वसम्मति से संगठन की राय बनी और डॉक्टर अजय सिंह को आप सबके बीच में प्रत्याशी बना करके। मित्रों, हम सबके विधायक राजीव कुमार जी अभी 2007 की चर्चा कर रहे हैं। हरीश मलिक जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उस समय उनको चुनाव लड़ाया। जनता के प्यार से, जनता के वोटों से
हरीश मलिक जी उस समय नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव जीते थे। ये चुनाव परिणाम, एक यहाँ नगर पालिका का चुनाव परिणाम और मेरी नगर पालिका देवबंद का चुनाव परिणाम, सत्ता का दुरुपयोग करके दोनों चुनाव परिणामों को पलट दिया गया। उसके बाद यहाँ बोर्ड की पहली बैठक हुई थी। हमारे मंच के पीछे कई लोग बैठे हैं जो उस समय सभासद थे, सामने कई बहनें बैठी हैं जो उस समय सभासद थी। उस बोर्ड की बैठक में क्या हुआ था उसकी चर्चा राजीव भाई ने की। मैं उस घटना की चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में नहीं खड़ा हूं, लेकिन वो 2007 था मित्रों, ये 2023 है। वो 2007 था, ये 2023 है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने 84 दिन भर भी ऐसी कोई छेड़खानी करने की कोशिश की तो बता देना चाहता हूं, लखनऊ में तुम्हारा बाप बैठा है, उसी भाषा में जवाब देगा। मैं परसों अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में बाबा खाटू श्याम जी का कीर्तन था, बाबा खाटू श्याम जी का सत्संग था। मैं वहां गया, लगभग 3-4 हजार लोग होंगे। उन्होंने मुझे मंच पर बोलने के लिए आग्रह किया। जनरली में सत्संग हो, प्रभु का कीर्तन हो, उन सब में जाकर के कीर्तन सुनने का आनंद आता है, वहां भाषण देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने वहां कहा, मैंने कहा ये बाबा श्याम जो हारे के सहारे हैं, बाबा खाटू श्याम, इनकी नजर तो सबके ऊपर है। जब तक इनकी नजर सबके ऊपर है तब तक कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा, एक बाबा ये है और एक बाबा आपके और हमारे सबके हैं, काम तो वो भी ठीक ही ठाक कर रहे हैं। अच्छा बता दो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि राजीव भाई खुल के बोल गए, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, हम दोनों भाई राजस्थान की और मैं सरकार में मंत्री है, हमें बहुत संभल के बोलना पड़ता है। अभी बाहर पत्रकार बंधु पूछेंगे, भाई साहब ये आपने क्या बोला, मैं तो जवाब देता हूँ, भैया हमने क्या बोला, जो जनता बोल रही है वो हम बोल रहे हैं, हमें कोई अलग थोड़ी है। जिस खानदान की चर्चा में 2 वीडियो आ गए कि नहीं आ गए? अभी 4 तारीख तक 5-6 और आएंगे। किसी में आंसू टपकाए जा रहे हैं, किसी में किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मित्रों, बड़े विश्वास के साथ आप सबके बीच में कहते जा रहा हूं, डॉक्टर अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अजय सिंह राष्ट्रवाद की पाठशाला में पढ़े हुए तपे हुए कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अजय सिंह जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, और डॉक्टर अजय सिंह का हो चाहे सामने बैठे इन संकल्पित कार्यकर्ताओं का एजेंडा हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चाह रहे हैं। और इसी मंच से चुनौती देते हुए कहता हूं कि जिन लोगों ने भारत माता को डायन कहने का काम किया हो, जिन लोगों के खानदान के चिरागों ने वंदे मातरम का अपमान किया हो, जिन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने में जिनको अपमान महसूस होता हो, जिन लोगों के खानदानों में पाकिस्तान जीतता कईयों ने हमारी धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का काम किया हो, उन सबको जवाब देने का एक ही जवाब है, कमल के फूल पर बटन दबा देना और अजय सिंह और अपने सभासद प्रत्याशियों को जिता देना। नहीं जवाब। अभी सवाल का जवाब दिया। प्राथमिकता सिर्फ एक है, वह प्राथमिकता है शहर के हर व्यक्ति के जीवन में सुखद परिवर्तन लाना, बस सिर्फ ये प्राथमिकता, और बाकी सब चीजें स्टेट बेस्ड है। काफी समस्या है सहारनपुर, पिछले 5 साल में स्मार्ट सिटी के तहत काफी जो है वो खुदा हुआ है। सहारनपुर गली जो है आपको ये समस्या दिखाई देती होगी, मुझे लगता है ये विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदम है। आप उसको समस्या करके कह रहे हैं मैं विकास की। भारत माता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई अगर ऐसी बात आई उससे बात करेंगे, और आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। कार्यकर्ता के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से नगर निगम भी जीतेंगे, और जहाँ की आप बात करें वो भी जीतेंगे।
सहारनपुर में भी कुछ पार्षदों के टिकट कटे हैं, वो भी पार्षद बागी हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या सबको प्रयास हो रहा है? सहारनपुर का बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब काम की शुरुआत होती है तो समापन तक इंतजार करना चाहिए। सहारनपुर के अंदर अच्छी स्वच्छ वातावरण बनाने का काम किया गया और जो सीवर लाइनें थी, सारी सीवर लाइनों को कंप्लीट करके स्मार्ट सिटी की ओर सहारनपुर को बढ़ाने का काम किया गया। काम शुरुआत हुई, उसका जब समापन होगा तो निश्चित रूप से शहर स्मार्ट बनेगा। मंत्री जी, अक्सर देखने में आता है कि भाजपा मेयर का चुनाव जीत लेती है लेकिन पार्षद पे अटक जाती है, ऐसा क्यों? पिछली बार भी हमारा पूर्ण बहुमत का बोर्ड था, इस बार भी पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनेगा और इस बार 2/3 बहुमत से बोर्ड बनेगा, चिंता मत करिए। और पार्षदों की नाराजगी कितना महंगा साबित होगी? सबसे बात होगी, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके सबको काम पे लगाया जाएगा और चिंता मत करिए। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ नगर निगम सहित पार्षदों को जिताने का भी काम करेंगे। जिन दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की चर्चा आप कर रही हैं और जो लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि जांच की मांग करने वालों की पहले सीबीआई जांच करा ली जाए। किन लोगों के दल के द्वारा, किन परिवार के द्वारा उन माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया गया था, किस प्रकार एक व्यक्ति की निर्मम हत्या प्रयागराज के और जिन दलों के नेताओं ने उसको पाल रखा था, वही लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की जांच से नहीं डरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। उसकी रिपोर्ट विस्तृत आने के बाद व्यापक रूप से उस पर चर्चा की जाएगी। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, सबसे ज्यादा भाजपा ने टिकट दिए हैं आपकी उनके जिताने का क्या रहेगा? जो सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रूप में विश्वास रखता है। हम जाति, धर्म, पंथ के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। इस नाते हमने सब धर्मों के लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ 70 वार्डों में से हमने 66 वार्ड पर हम लड़ रहे हैं। हम 66 के 66 वार्ड पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और हमारा मेयर में नगर निगम के जो प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, उस पर भी हम बड़ी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। ऐसा है, कुछ वार्डों में जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उस निर्णय के आधार पर कुछ वार्डों का आरक्षण बदला है। तो आरक्षण बदला है तो वहाँ कुछ प्रत्याशी भी बदले हैं, लेकिन जो हमारे टिकट बदले गए हैं, वहाँ जो लोग पहले लड़ना चाह रहे थे, उन सब कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। वही सभी कार्यकर्ताओं को मन बैठाकर, ये हमारे परिवार का मसला है, इस परिवार के मसले को हम परिवार में सुलझा लेंगे। जो विपक्षी लोग लड़ रहे हैं वो इस गलतफहमी में ना आए। इस नगर निगम की जनता को 2007 का इतिहास याद है। इस नगर निगम की जनता को उनके अब्बा ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा के अंदर भारत माता को डायन कहने का काम किया था। उसी खानदान के चिराग के उनके जो अब्बा थे, उन्होंने वंदे मातरम